1 फरवरी के दिन कल्पना चावला का निधन हुआ था। वो अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। कल्पना ने न सिर्फ अंतरिक्ष की दुनिया में उपलब्धियां हासिल की, बल्कि तमाम छात्र छात्राओं को सपनों को जीना सिखाया। कल्पना ने बताया था कि जीवन का असली मतलब अपने सपनों को पूरा करना होता है, फिर वो चाहे कितने ही बड़े और कठिन क्यों ना हो। उनकी मेहनत और लगन से आज भी हमारी जनरेशन प्रभावित होकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ती है। भले ही 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल के दुर्घटनाग्रस्त होने के साथ कल्पना की उड़ान रुक गई, लेकिन आज भी वो दुनिया के लिए एक मिसाल है और वो आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उस दिन हुई घटना के बारे में जानने से पहले हम उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि कैसे एक फोम का टुकड़ा सबकी जान ले बैठा। नासा वैज्ञानिक और अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ था। कल्पना अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला थी। उनके पिता का नाम बनारसी लाल चावला और मां का नाम संज्योति था। कल्पना ने फ्रांस के जॉन पियर से शादी की, जो एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर थे। करनाल में बनारसी लाल चावला के घर 17 मार्च 1962 को जन्मी कल्पना अपने 4 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। घर में सब उन्हें प्यार से मोटू कहते थे। शुरुआती पढ़ाई करनाल के टैगोर बॉल निकेतन में हुई। जब वो 8वीं क्लास में पहुंची तो उन्होंने अपने पिता से इंजीनियर बनने की इच्छा जाहिर की। कल्पना के पिता उन्हें डॉक्टर या टीचर बनाना चाहते थे। परिजनों का कहना है कि बचपन से ही कल्पना की दिलचस्पी अंतरिक्ष और खगोलीय परिवर्तन में थी। वो अक्सर अपने पिता से पूछा करती थी कि ये अंतरिक्ष यान आकाश में कैसे उड़ते हैं, क्या मैं भी उड़ सकती हूँ। पिता उनकी इस बात को हंसकर टाल दिया करते थे, लेकिन कहते हैं ना कि खुली आंखों से सपने देखने वालों को नींद कहाँ आती है। बस फिर क्या था, कल्पना अपने सपनों को साकार करने 1982 में अंतरिक्ष विज्ञान की पढ़ाई के लिए अमेरिका रवाना हो गई। फिर साल 1988 में वो नासा अनुसंधान के साथ जुड़ी, जिसके बाद 1995 में नासा ने अंतरिक्ष यात्रा के लिए कल्पना चावला का चयन किया। अंतरिक्ष यात्रा के लिए कल्पना चावला का चयन होना सबके लिए बड़े गर्व की बात थी। बस यहीं से कल्पना के जीवन की अंतरिक्ष यात्रा शुरू हुई। उनकी काबिलियत को देखकर नासा ने उनको प्रमोट किया और मिशन स्पेशलिस्ट बना दिया। इसके बाद कल्पना ने अपने सपनों की उड़ान यानी अंतरिक्ष यात्रा पहली बार 1997 में भरी। कल्पना की पहली उड़ान STS-87 कोलंबिया शटल मिशन से पूरी की। इसकी अवधि 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 थी। 9 नवंबर 1997 को जब STS-87 ने मिशन की उड़ान भरी, तब उस समय कल्पना सहित कुल 6 मेंबर सवार थे। इस मिशन को अंजाम देने की जिम्मेदारी कल्पना चावला की थी। मिशन का मुख्य लक्ष्य भेजे गए सैटेलाइट को अंतरिक्ष में डिप्लॉय करना था और इसकी जिम्मेदारी कल्पना के ऊपर थी। लेकिन इसे डिप्लॉय करते समय एक तकनीकी समस्या आ गई थी और डिप्लॉय करते ही सैटेलाइट खराब हो गया था। इसके बाद इसे अपनी पोजीशन और सही से जगह करने के लिए 2 एस्ट्रोनॉट ने स्पेस वॉक करके सैटेलाइट को ठीक किया। खैर, कुछ छोटी खामियों के चलते लक्ष्य पूर्ण हुआ। इस खराबी का जिम्मेदार कल्पना चावला को ठहराया गया और कल्पना को काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कुछ महीनों के बाद में पता चला कि ये खराबी सॉफ्टवेयर में कमी के कारण हुई थी और धरती पर बैठे विशेषज्ञ एस्ट्रोनॉट के बीच हुई मिसकम्युनिकेशन थी, न कि कल्पना चावला का गलत कदम। बता दें कि कल्पना की अंतरिक्ष की पहली यात्रा के दौरान उन्होंने अंतरिक्ष में 372 घंटे बिताए। यही 15 दिन 16 घंटों से भी ज्यादा का समय बिताया था और पृथ्वी की 252 परिक्रमाएं पूरी की। इसके बाद सन 2000 में कल्पना चावला को STS-107 में अपनी दूसरी उड़ान में चुना गया। ये लॉन्च 2000 में होना था, लेकिन इसमें बहुत सारी तकनीकी समस्याएं आने के बाद ये मिशन 18 बार डिले हुआ और धीरे धीरे सारी तकनीकी समस्या को हल करने के बाद आखिर वो दिन आ गया था जब इस मिशन को अंजाम देना था। दिन था 14 जनवरी 2003 का। कल्पना की दूसरी और आखिरी उड़ान 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया ही थी। ये 16 दिन का अंतरिक्ष मिशन था जो पूरी तरह से विज्ञान और अनुसंधान पर आधारित था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कोलंबिया स्पेस शटल के उड़ान भरते ही पता चल गया था कि यह सुरक्षित जमीन पर नहीं उतरेगा। तय हो गया था कि 7 अंतरिक्ष यात्री मौत के मुंह में ही समाएंगे। फिर भी उन्हें इसकी जानकारी नहीं दी गई। दरअसल हुआ ये था
कि कोलंबिया स्पेस शटल के अंतरिक्ष में जाते समय स्पेस शटल के एक्सटर्नल फ्यूल टैंक से एक इंसुलेशन फोम का टुकड़ा टूट गया और स्पेस क्राफ्ट पर जाकर टकरा गया और उसमें एक बड़ा छेद हो गया। बड़ा छेद होने के कारण ये था कि स्पेस शटल की गति बहुत तेज थी। इस कारण छोटे से टुकड़े के कारण एक बड़ा छेद हो गया और स्पेस क्राफ्ट के ऊपर चढ़ाई हुई ऊपरी परत जो स्पेस क्राफ्ट को जलने से बचाती है वो टूट चुकी थी। अब आपको बता दें कि स्पेस क्राफ्ट के ऊपर एक खास तरह की परत होती है जो स्पेस क्राफ्ट को आग लगने से बचाती है। वो इसलिए कि जब स्पेस क्राफ्ट वापस धरती पर आता है तो जैसे ही स्पेस क्राफ्ट धरती के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो पृथ्वी के ग्रेविटी के कारण स्पेस क्राफ्ट की गति बहुत तेज हो जाती है और घर्षण और हवा से तेज दबाव के कारण स्पेस क्राफ्ट में बाहरी सतह पर आग लग जाती है और वो आग से जल जाता है। इसी से बचने के लिए स्पेस क्राफ्ट पर एक खास परत का लेप किया जाता है, लेकिन यहाँ तो स्पेस क्राफ्ट में छेद भी हो चुका था और यही बात विशेषज्ञ को हैरान कर रही थी कि अब उनका वापस लौटना नामुमकिन है। इसी कारण उन्होंने ये बात किसी को नहीं बताई, उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी। नासा के वैज्ञानिक दल नहीं चाहते थे कि मिशन पर गए अंतरिक्ष यात्री घुट-घुट कर अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों को जिए। उन्होंने बेहतर यही समझा कि हादसे का शिकार होने से पहले तक वो मस्त रहें। मौत तो वैसे भी आनी ही थी, इसमें नासा की कोई साजिश नहीं थी और यही सच्चाई थी। लॉन्च होने के बाद कुछ किया ही नहीं जा सकता था। खैर 1 फरवरी 2003 को जब उनका विमान कामयाबी के आगाज के साथ धरती पर 15 दिन और 22 घंटे का सफर तय करके वापस लौट रहा था, भारतीय समय अनुसार 7:10 मिनट पर जैसे ही स्पेस क्राफ्ट धरती के वायुमंडल में प्रवेश किया तो टूटी जगह में से गर्म गैस अंदर आने लगी और अंदर लगे इंस्ट्रूमेंट और थर्मल सेंसर हाई टेम्परेचर शो करने लगे और तकनीकी परेशानी आने लगी। यहाँ तक कि पूरे स्पेस क्राफ्ट का तापमान कहीं ज्यादा हो चुका था और उसमें बैठे एस्ट्रोनॉट भी बेहोश हो चुके थे। करीब 20 मिनट बाद यान पूरी तरह टूटकर अमेरिका के टेक्सास के ऊपर आग के गोलों के रूप में बरसने लगा। अचानक सफलता का ये जश्न पल भर में ही मातम में बदल गया और हर मुस्कुराते चेहरे पर उदासी छा गई। सभी लोग बेसब्री से कल्पना चावला के लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन खबर कुछ और ही आई। वैज्ञानिकों ने कहा जैसे ही कोलंबिया ने पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश किया वैसे ही उसकी ऊष्मारोधी परतें फट गई और यान का तापमान बढ़ने से यह हादसा हुआ। बात हैरान करने वाली थी, लेकिन यही सच है। बता दें कि चालक दल में कमांडर रिक हसबैंड शामिल थे, पायलट विलियम मैककोल, मिशन विशेषज्ञ माइकल एंडरसन, डेविड ब्राउन, कल्पना चावला और लॉरेल क्लार्क और पेलोड विशेषज्ञ इलान रेमन, पहला इजरायली अंतरिक्ष यात्री। यानी आज कल्पना भले ही हमारे बीच नहीं है, लेकिन वो हम सबके लिए एक मिसाल है। कल्पना के पिता बताते हैं कि कल्पना में कभी आलस नहीं था, असफलता से घबराना उसके मन में ही नहीं था। वो जो ठान लेती उसे बस करके छोड़ती थी। बस इन्हीं कारणों से आज वो हमारे दिलों में जिंदा है और साथ ही उनके वो शब्द सत्य हो गए जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं अंतरिक्ष के लिए ही बनी हूँ। दोस्तों, हम उनको उनकी इस बहादुरी के लिए सलाम करते हैं। साथ ही उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, अपने परिजनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।